कहते हैं अधूरा प्यार बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें छोड़ जाता है, और ये ख्वाहिशें किसी न किसी रूप में दुनिया को अपने अधूरेपन का एहसास दिलाती रहती है। कमरा नंबर 302। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने वरुण को चाबी देते हुए कहा। चाबी देते वक्त उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वरुण ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर नज़रअंदाज किया और ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया। वरुण उस रात ही कंपनी के काम से बेंगलोर से पुणे आया था। उसे सुबह एक प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने 302 नंबर वाला वो कमरा खोला तो उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो कमरा किसी सुहागरात के कमरे की तरह सजा हुआ था। वहां पर बहुत सारी बुझी हुई मोमबत्तियां थी और बीच में टेबल पर एक डब्बे में पैक केक भी रखा हुआ था। वरुण को लगा कि उसे गलती से कोई और कमरा मिल गया था, पर उसने सोचा कि अगर आज किस्मत अच्छी है तो क्यों ना उसका फायदा ही उठा लिया जाए। वैसे भी वो सफ़र से बहुत थका हुआ था। उसने सबसे पहले डब्बा खोलकर उस केक का मज़ा लिया, फिर अपना बैग कोने में रखा, जूते उतारे और कूदकर उस आरामदायक बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बैग से लैपटॉप निकाला और अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। अचानक कोने में रखी रेडियो से कुछ आवाजें आने लगी। वरुण उठा और उस रेडियो के पास गया। उसने देखा कि रेडियो तो बंद है और उससे आवाज भी आना बंद हो गई। वरुण को कुछ समझ नहीं आया, पर इसी बहाने उसने रेडियो चालू कर दिया। गाना सुनते सुनते वो फिर से अपने काम में लग गया। बालकनी से आती हुई हवा धीरे धीरे और तेज और ठंडी होती जा रही थी। माहौल इतना शांत हो गया था कि वरुण को झपकी आने लगी। अपनी नींद भगाने के लिए वो मुंह धोने बाथरूम में गया। उसने देखा वहां पर बहुत सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था और एक लाल रंग की साड़ी नीचे गिरी हुई थी। वरुण के मन में अब कुछ सवाल उठने लगे थे कि ये कमरा आखिर है किसका। ये सोचते सोचते उसने मुंह धोना शुरू किया। शीशे में देखते देखते उसे एहसास हुआ कि पानी का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा है। वो पूरी तरह से डर गया और भागकर बाहर आया। रेडियो पर अब भी वही गाना बज रहा था। वो पास गया और चैनल बदलने की कोशिश की, पर गाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेज चलती हवाओं के कारण दीवार पे टंगा शीशा भी गिर गया। अब वरुण समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो भागकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तभी होटल की लाइट चली गई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर हड़बड़ी में वो लॉक उससे खुला ही नहीं। वो फिर कमरे में रखे फ़ोन की तरफ बढ़ा। अंधेरे में किसी तरह हाथ पांव मार के उसने रिसेप्शन का नंबर डायल किया, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यहाँ आना अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला लगने लगा था। उसे बस किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना था। उसने अपना बैग उठाया और बालकनी की तरफ बढ़ा कि शायद वहाँ कहीं भागने का रास्ता हो। तभी लाइट आ गई और उसकी नज़र अपने पैर के पास पड़े अखबार की हेडलाइन पर पड़ी। उसमें किसी कमरे नंबर 302 के बारे में लिखा था। उसने वो पेपर उठाया और पढ़ने लगा। कमरा नंबर 302 बना मौत का कमरा।
उसने अंदर की खबर पढ़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो खबर उसी होटल की थी। एक लड़की ने अपने होने वाले पति से मिलने के लिए एक रात ये रूम लिया था। वो दोनों घर से भागकर शादी करने वाले थे। लड़की ने बड़ी उम्मीदों के साथ लड़के का इंतज़ार किया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पर वो लड़का आया ही नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद इसी कमरे से लड़की की लाश बरामद हुई। ठीक 1 महीने पहले की ये खबर पढ़ के वरुण के पसीने छूट गए। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने वो अखबार नीचे रखा तो उसकी नज़र टूटे हुए शीशों के टुकड़ों पर पड़ी। उनमें से एक टुकड़े को जब उसने उठाकर देखा तो उसका शरीर जम गया। उस शीशे के टुकड़े में पीछे कोई लाल साड़ी पहने दिख रहा था। वरुण का दिल अब किसी जनरेटर की तरह धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं की और तुरंत बालकनी से कूद गया। किस्मत से वो नीचे वाली बालकनी में ही जाके गिरा। ऐसे ही गिरते पड़ते वो किसी तरह नीचे पहुंच गया, फिर लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकला। मैं उस वक्त तब उसी रोड से गुजर रही थी जब मैंने किसी आदमी को वहां से जल्दी में भागते हुए देखा। वरुण ने वो रात अपने एक दोस्त के घर बिताई, पर उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। सब कुछ भूल के सुबह वो प्रेजेंटेशन देने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए लैपटॉप पर बटन दबाया, वहाँ बैठे लोग इस पर हंसने लगे। पर वरुण को पता था कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे सेव करें और शेयर करें। मैं जैस्मिन मिलूंगी आपसे अगले शनिवार एक और डरावनी कहानी के साथ।